नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप कल्पना कीजिए, बस कल्पना कीजिए कि इस देश की क्या हालत है। आप सोचिए कि लॉकडाउन है, कोरोना है, यूपी के संभल में दो छोटे लाल दिवाकर और उनके पुत्र की हत्या कर दी गई। शेड्यूल कास्ट के थे दोनों, और छोटे लाल दिवाकर जो है वो सपा के कैंडिडेट रह चुके हैं। उनकी पत्नी अभी फ़िलहाल पंचायत में पंचायत चुनाव जीत चुकी हैं, और उसके बाद भी मनरेगा के तहत वो सड़क बनवाना चाहते थे और वहाँ जाके रोज़गार मिले। और दबंग मतलब समझ रहे हैं ना आप, समझदार लोग हैं, जाते हैं और गोली मार देते हैं सरेआम, दिन दहाड़े। पता है ताकत कहाँ से मिलती है? ये ताकत मिलती है जातिवाद की गठजोड़ से, ये ताकत मिलती है सत्ता की गठजोड़ से, और ये ताकत मिलती है क्योंकि इस देश में जब आप पुलिस थाने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपकी जाति खंगाली जाती है, उसके बाद आपका पैकेट देखा जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, और उसके बाद इस देश में इसी तरह की सिफारिश चलती है। और इसका सबसे ज़्यादा जो खामियाजा इस देश में वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को भुगतना पड़ता है। सोचिए, बिहार में एक करनी सेना के नेता के पास हथियारों का जखीरा निकला है। अब बताइए वो करना क्या चाह रहे थे? तो ये लगातार चीज़ें चल रही हैं और आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप बेबस हैं, लाचार हैं। सोचिए, दुनिया में सबके सर पे मौत मंडरा रही है, लेकिन कोई है जो आपको अभी भी अपनी मतलब जातीय अहंकार को नहीं छोड़ना चाह रहा है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्या बताया जाए। मतलब मन जो है ना दुखी हो जाता है इस तरह की जब खबरें आती है लगातार। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप इस तरह से लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं, एक तो कोरोना की मार, कोई तैयारी नहीं है, सड़कों पर बहुजन समाज के लोग हैं और लोग घरों में मारे जा रहे हैं। इस देश की हकीकत है। अगर आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं तो आप सोशल जस्टिस मंत्री बनेंगे। आप थावरचंद गहलोत को लीजिए ना, कितने बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन उनको मंत्रालय क्या मिलता है? सोशल जस्टिस मंत्रालय। लेकिन निर्मला सीतारमण क्या हो जाती हैं? पहले ही बार राज्यसभा में आती है और वो बन जाती हैं सीधे फाइनेंस मिनिस्टर। आपको क्या लगता है, मेरिट है? मेरिट माय फुट। ये सिर्फ जातिवाद का कनेक्शन है, ये रसूख का कनेक्शन है। लेकिन इस देश की विडंबना ये है कि जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपने हकों के लिए तब तक मुंह नहीं खोलते हैं जब तक उनकी मौत सामने न दिखने लगे। और छोटी छोटी चीज़, बाबा साहब ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जो 131 सीट रिजर्व हो रहे हैं उन पर चुनाव जीते हुए लोग कम से कम समाज के हितों के सामने बियॉन्ड द पार्टी लाइन एक नहीं होंगे। और शायद यही वजह है कि हम सब जहाँ जैसे जब चाहे मार दिए जाते हैं। सोचिए, राम अचल राजभर हैं, माफ़ कीजिएगा उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अशोक राजभर हैं। वो पहले बीजेपी में अलायंस करके मंत्री थे, उनको जान से मारने की धमकी मिली है, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये स्थिति है इस देश में। और जो भी लोग मीडिया में खबरें चलाते हैं वो मैंने मीडिया छान मारा, कहीं भी आरोपी के जाति का जिक्र नहीं है, पीड़ित के जाति का जिक्र है। तो इंतहा है। और लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे तो साफ है कि बहुजन समाज के लोगों के लिए सबसे दुखद वक्त है, क्योंकि जिस तरह से ये सब चीज़ें चल रही है, चाहे वो लॉकडाउन हो उसके भी शिकार वही हो रहे हैं, जातीय हिंसा के शिकार वही हो रहे हैं, और लगातार जिस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है उससे तो साफ साफ एक बात लग रहा है कि इस देश में जातिवाद का जो कहर है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या लगता है? जो संभल में एक घटना हुई है वो कैसे हिम्मत आती है? ये जिस देश में एक बकरी का बच्चा मारने पर सज़ा का प्रावधान है, वहाँ जाति के हिसाब से आदमियों की हत्या होती है। अब भी वक्त है, आप लोग समझिए। कब तक आप जान गंवाते रहेंगे? और आपके लिए जो लड़ने आता है उसको भी मारने की धमकी दी जाती है, मारा जाता है, और मीडिया आपकी मार पिटाई की खबरें चलाने में मज़ा लेती है। क्या रास्ता है आप लोग के पास? क्या लगता है क्या करना चाहिए? संवैधानिक तरीके से हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि इस देश में सज़ा नहीं मिलती है, पनिशमेंट रेट कम है, इसीलिए इस तरह के हौसले होते हैं इस तरह के गुंडा और बदमाशों को।
काश इस देश की मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, यूनिवर्सिटी में ईमानदारी होती और वो इंसान को इंसान समझते, जातिवाद और मजहब से ऊपर उठ कर देखते। कब तक जान जाती रहेंगी लोगों की, आप ज़रूर बताइए। और क्या योगी सरकार को जंगल राज नहीं कहा जाए? क्या योगी सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? कभी सुना है आपने कि किसी SC ST OBC के लोगों ने किसी जनरल कैटेगरी के लोगों की हत्या कर दी? कभी सुना है आपने SC ST के लोगों ने OBC के लोगों की हत्या कर दी? कभी सुना है आपने कि आदिवासी SC ST ने किसी जनरल या OBC की हत्या कर दी हो? ये सब जाति की वजह से होता है। और चूँकि कानून अपना काम नहीं करती है, सिस्टम अपना काम नहीं करता है, और वो काम भी इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसकी वजह है जातिवाद, संप्रदायवाद। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।